दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों पुलवामा आतंकवादी हमले से देश के 45 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। पूरे देश में आक्रोश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जवाबी कार्रवाई शुरू की जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है। और क्या बोला है प्रधानमंत्री ने और पूरी सेना को क्या छूट दी गई है, पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और जो भी शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और एक शेयर कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले पर कहा है, भविष्य में आतंकवादी के खिलाफ कहां और किस समय करना है इसका फैसला करने के लिए सेना को अनुमति दे दी गई है। सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने के लिए समय, जगह और दिन चुनने की आजादी दे दी गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि पड़ोसी देश भौंक कर कटोरा लिए फिर रहा है, लेकिन आज उसे दुनिया से आसानी से मदद तक नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैं भारत में पुलवामा जैसी हैवानियत दिखाकर भारत को बदहाल करने की सोच रहा है। पीएम ने कहा है कि हमारे पड़ोसी उनको 130 करोड़ आबादी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ पूरा देश खड़ा है, भारत की भावनाओं के साथ सभी सम्मान कर रहे हैं। पूरे देश में आतंक को खत्म करने की मुहिम चल रही है। वीर बेटों और बेटियों की ये धरती जानती है कि दुश्मन को कैसे जवाब देना है। ये धरती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी और दुश्मनों को खदेड़ा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकी संगठनें और उनके सरपरस्त बहुत ही बड़ी गलती कर गए हैं। इसके गुनाहगारों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है, आतंकी संगठनें और उनके सरपरस्तों को कहना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं और जो गुनाहगार हैं उनको इसके किए का सजा अवश्य मिलेगा। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अलग ये समझता है कि जिस तरह से हरकत कर रहा है और जिन तरह से साजिशें कर रहा है, इससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएंगे। वो बहुत ही बड़ी भूल कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि इस समय बड़ी आर्थिक बहाली दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश को लगता है कि वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसको ये मंसूबे भी कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद अभी माहौल दुख और साथ ही साथ आक्रोश का है, तो इसका जमकर मुकाबला करेंगे। हमारे देश के जिन वीर जवानों ने आर्थिक प्राणों की आहुति दी है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन का पल पल खपा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं पुलवामा के आतंकवादी हमले के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण निछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। उन्होंने कहा है कि इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं समझ रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षा है, कुछ कर गुजरने की संभावना है, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों की पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है कि हमें अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा है। मोदी ने कहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारे एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके सभी साथियों से यह अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक है। सभी राजनीतिक चीटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। देश का एक ही सुर है और यही पूरे विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमें जीतने के लिए लड़ना है। और गौरतलब है कि पुलवामा में गुरुवार को जैसे मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लौंद वाहन से सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें 44 जवान शहीद हो गए, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बड़ी कड़ी चेतावनी दी है और जो भी आतंकवादी है, जो गुनाहगार हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी।
तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को, और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हम आपको पल पल की खबर आप तक पहुँचाएंगे।